नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से लगातार रुझान सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार ममता सरकार से मुस्लिम वोट बैंक अलग हो चुका है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की। तो कहीं ना कहीं इसमें इस बार बीजेपी ने सेंध मारने की पूरी तैयारी की है और जिसका असर अब लगातार दिखता भी जा रहा है। देखिए, रणनीति आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई वो कहीं ना कहीं काम कर गई। क्योंकि अगर आप हिंदू मुस्लिम की आबादी अगर देखेंगी तो खासतौर पर जो मुस्लिम की आबादी पश्चिम बंगाल के अंदर है वो साथ ममता बनर्जी का देती थी। लेकिन इस मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव हो गया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब कहीं ना कहीं नतीजे आ रहे हैं। पहले तो रुझान सामने आ रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन अपडेट कर रहा है और तेजी से बीजेपी की ओर जो जा रही हैं सीटें, ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना सकती है। अभी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर का इंतजार करना होगा जब ये क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में बना रही है या फिर नहीं बना रही है। लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी को नुकसान तो हुआ है, क्योंकि जो टीएमसी की सीटें इस वक्त बता रही हैं बड़ी तेजी से नहीं जा रही ऊपर की ओर। और इलेक्शन कमीशन खास तौर पर ये बता रहा है कि टीएमसी की उतनी सीटें नहीं जा सकती हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं नहीं जा सकती हैं क्योंकि जितनी तेजी से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ रहा है उतनी तेजी से टीएमसी का आंकड़ा घट भी रहा है। अब बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की, क्योंकि आपने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक एकमुश्त होकर ममता को देता था। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक इस वक्त ममता के साथ नहीं गया होगा? क्योंकि देखिए, कई इलाकों की अगर बात करें तो एकमुश्त होकर ममता को वहां से वोट मिलता रहा था। दक्षिण 24 परगना का हम जिक्र करते हैं तो बार बार अमित शाह भी इसका जिक्र करते रहे कि कैसे घुसपैठिए वहां पर आकर मुस्लिम घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेश से, वहां पर अपना आईडी कार्ड बनाते हैं, सब सुख सुविधाएं भोगते हैं और ममता बनर्जी उन्हें इसलिए रखती हैं ताकि वो वोट डाल सकें। ये बात अमित शाह खुद कह चुके हैं। मुर्शिदाबाद का आप जिक्र कर लीजिए, मुर्शिदाबाद में तकरीबन 66% से ऊपर मुस्लिम आबादी है जो ममता का साथ देती थी। देखिए, चाहे फिर उत्तर दिनाजपुर, नादिया, मुर्शिदाबाद या फिर हम बीरभूम या दक्षिण 24 परगना का जिक्र करें तो तमाम मुस्लिम आबादी वाले ये क्षेत्र बताए जाते हैं। लेकिन यहां पर बिखराव ऐसे हो गया क्योंकि यहां पर कई पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। AIMIM को आप देख लीजिए, ओवैसी बंगाल के अंदर गए तो पहले हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन था, लेकिन एक वीडियो सामने आई तो गठबंधन तोड़ लिया गया। लेकिन जो जिक्र हुआ बंगाल के अंदर बाबरी का, हुमायूं ने कर दिया, हुमायूं कबीर ने कर दिया। जो पश्चिम बंगाल के अंदर ओवैसी ने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं मुसलमान अगर आप हमें 10 विधायक, 11 विधायक, 12 विधायक दे देते हैं तो बंगाल की हम तस्वीर मुसलमानों के लिए बदल सकते हैं। मुसलमानों को यह लगा कि हमने ममता बनर्जी पर कई बार तो भरोसा किया, लेकिन ममता बनर्जी ना तो इस वक्त मुसलमानों के लिए खुलकर बोल पा रही हैं, ना तो हिंदुओं के लिए खुलकर बोल पा रही हैं। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी वोट देने का काम कर दिया। अब ये क्या हो गया, वोट बैंक बिखर गया। दक्षिण 24 परगना हो या फिर उत्तर दिनाजपुर हो, नादिया हो, मुर्शिदाबाद में यहाँ के जितने हिंदू थे, क्योंकि देखिए अगर मुर्शिदाबाद का जिक्र करें, आंकड़ा है 66% से ज्यादा यहाँ पर मुसलमान हैं। अब 20% AIM को वोट गया, 20% TMC को वोट गया, 20% कांग्रेस को वोट गया या 20% वाम ISF गठबंधन को वोट गया। तो जो तमाम वोट बैंक था वो बिखर गया और हिंदू वहां पर एकजुट हो गए। जो 40% हिंदू था उसने एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर दिया। तो कौन जीत गया? बीजेपी का कैंडिडेट। ऐसा हो सकता है, अभी हम बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी का वोट बैंक है उसमें केवल बीजेपी ने ही आने की कोशिश नहीं करी, बाकी दूसरे पार्टियां भी लगातार आती रही हैं उसमें। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी के कई नेताओं को आपने देखा होगा, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान वोट ना दे, लेकिन हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के लिए काम किया गया और हिंदुओं के लिए खास तौर पर उनके मन में ये विश्वास जगाया गया। क्योंकि देखिए, काम किया गया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि विपक्षी पार्टी थी बीजेपी बंगाल के अंदर, अभी सत्ता पक्ष में आएगी नहीं आएगी ये थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने रामनवमी के मौके पर आपने देखा कितना हिंदुओं के लिए बातें की या हिंदुओं की सुरक्षा का जिक्र किया। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो रैली निकाली गई उसमें कैसे हिंदुओं को भरोसा दिलाया गया कि आज जब हम आपके साथ हैं तो सत्ता जब हमारी बन जाएगी तो हम आपका और साथ देंगे। तो हिंदुओं के अंदर वो विश्वास जाग गया और हिंदुओं ने ये समझा कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी को लाना होगा। क्योंकि देखिए 15 साल के अंदर ममता बनर्जी ने खासतौर पर हिंदुओं के लिए उतना नहीं किया जितना हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को करना चाहिए था। आपने मुर्शिदाबाद का क्या वो दंगा भूला है? क्या आपने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में वो दंगे भूले हैं जहां पर कई सवाल खड़े हुए थे? क्योंकि आपने कई ऐसे सांसदों को बना दिया, MLA को बना दिया जो कि अपने इलाके तक में नहीं आते हैं। यूसुफ पठान को आप ले लीजिए, यूसुफ पठान को तो आपने भेज दिया लोकतंत्र के मंदिर में।
लेकिन यूसुफ पठान क्या अपने इलाके में कभी गए हैं? हिंसा हुई तो हिंसा के दौरान भी वो हिंदुओं का हाल नहीं पूछने गए, ना तो वो मुसलमानों का ही हाल पूछने गए। तो आपने अगर ऐसे नेताओं को चुना है तो आम जनता का भरोसा तो आप पे डगमगाएगा। और हुआ है ये ऐसा कि हिंदुओं ने पूरी तरीके से भरोसा बीजेपी पर जता दिया, और आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान भी आए और अब नतीजों में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सर, ऐसे में ममता बनर्जी का एक बयान भी सामने आ रहा है जिसमें वो कहती हैं कि अगर किसी और को वोट दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो यहाँ अल्लाह किसे माफ नहीं करेगा? देखिए, अल्लाह की अगर बात करें तो अल्लाह शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि जो हम मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव ना हो, लेकिन पहले चरण में ममता समझ चुकी थी कि मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव हो रहा है, इसलिए दूसरे चरण में अल्लाह की बात की गई कि चलिए अल्लाह का जिक्र करते हैं तो मुसलमान समझेगा, चलिए हम इबादत का जिक्र करते हैं तो मुसलमान समझेगा, मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव नहीं होगा। लेकिन खेला तो आपके साथ हो चुका था, क्योंकि अगर बात करें चुनाव की तो चुनाव के दौरान वोटिंग अच्छी खासी हुई है, चाहे फिर मुसलमान हो चाहे फिर हिंदू हो, वो घर से निकला है। उसने जो वोटिंग का पैटर्न हमने इस वक्त देखा है, वो पैटर्न यही बताता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में इस बार हुई है। 5 राज्यों में जो हुई है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और जब कहीं पर भी वोटिंग ज्यादा होती है तो लोग बदलाव चाहते हैं। और अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की, तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान टीएमसी का साथ देना जरूर चाहता था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने ममता बनर्जी पर इसलिए भरोसा नहीं करना चाहा क्योंकि ममता बनर्जी ना तो खुलकर बोल पा रही थी मुसलमानों के हक में, ना तो हिंदुओं के हक में। और जनता कंफ्यूज हो गई कि आखिर ममता बनर्जी को वोट देना है तो क्यों देना है, चाहे हिंदू हो चाहे फिर मुसलमान। हिंदुओं ने बीजेपी को वोट कर दिया और मुसलमान ने कहीं और जगह जाकर वोट कर दिया। लेकिन अभी हम बार बार ये कह रहे हैं कि नतीजे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, नतीजे अब आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपडेट कर रहा है, कुछ सीटों पर आ भी चुके हैं। ममता बनर्जी के कई नेता इस वक्त पीछे चल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से कितना आंकड़ा पार होता है, क्योंकि अभी तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 60 से ऊपर बीजेपी चल रही, जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कहता है। और तमाम अगर रुझानों का जिक्र करें तो रुझानों में 150 सीटों के पार बीजेपी इस वक्त चल रही है। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि जिस भगवे की बात शुभेंदु अधिकारी ने की, जिस भगवे की बात अमित शाह ने की, जिस भगवे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वही भगवा पश्चिम बंगाल में लहरा सकता है। अगर सर हिंदुत्व एजेंडे को एक तरफ भी कर दे तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे भी देखा कि मुसलमान कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार से नाराज रही है, तो इसकी भी क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, ममता बनर्जी की अगर बात करें तो मुसलमान इसलिए नाराज रहा क्योंकि देखिए, मुसलमानों का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो बाबरी का जब जिक्र हुआ तो बाबरी पर हुमायूं कबीर ने खुल के बोला। हुमायूं कबीर ने प्रपंच रचा कि कैसे मुसलमानों को अपनी पार्टी में हमें लाना है, और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी रहे कि बाबरी का जिक्र किया गया। लेकिन ममता बनर्जी इसलिए डरती रही क्योंकि खुलकर इसलिए नहीं बोला गया, क्योंकि अगर खुल के बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज हो जाएगा। अगर आपने खुल के नहीं बोला तो आपने दूसरा पैंतरा आजमाया। जब हुमायूं कबीर पूरी तरीके से बाबरी का नींव रखने की कोशिश कर रहे थे, नींव रखी जा रही थी, तो ममता की पुलिस ने पूरी सुरक्षा हुमायूं कबीर को दी। और वहां पर आपने देखा कि कितना लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। तो आपने सुरक्षा दी तभी तो पहुंचे। रामनवमी के अंदर अगर ऐसा होता, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तब तो आप दंगा कराने पर उतारू हो जाते हैं, टीएमसी के गुंडे दंगा कराने पर उतारू हो जाते हैं। और वो तस्वीर पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखी है कि रामनवमी पर शोभा यात्रा पर किस तरीके से लाठियां पुलिस भांजती है, और पुलिस मुसलमानों पर एक भी लाठियां आज तक नहीं भांजती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से फंस गई हैं, चाहे फिर वो मुसलमानों के बीच हो या फिर हिंदुओं के बीच है। हिंदू भी विश्वास करना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर नहीं चाहता था, और यही बात मुसलमानों के साथ हो गई। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि मुसलमान वोट बैंक में बिखराव हुआ तो उसका सीधा फायदा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हो रहा है, ममता बनर्जी पर असर हो रहा है कि ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, लास्ट में एक फैक्टर और बताते हैं, क्योंकि देखिए एक फैक्टर महिलाओं का भी आप कह सकती हैं, क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, तमाम लोगों ने सबसे पहले काली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहां पर जो महिलाएं थी उनमें विश्वास जगाया कि वो महिलाएं किस तरीके से हम पे भरोसा करें। ठीक है, दीदी महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी पर भरोसा करेंगे तो क्या पता बीजेपी आगे आने वाले समय में महिला मुख्यमंत्री भी दे दे। क्योंकि देखिए, अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं का जो भरोसा है वही अब नतीजों में तब्दील हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इस बार की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक भी ममता बनर्जी सरकार से कहीं ना कहीं झटकता नजर आया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।